मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका हेडिंग है कि कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट, वर्क परमिट होल्डर और स्पाउस परमिट होल्डर जो ओपन वर्क परमिट के ऊपर हैं वो करोड़पति कैसे हो सकते हैं। मैं अक्सर देख रहा हूं कि वहां से आने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम पैसे के ऊपर वो काम करते हैं। कोई 7-Eleven में लग जाता है, कोई मैकडॉनल्ड में, कोई सबवे में, कोई किसी रेस्टोरेंट पे काम करता है, तो कोई पार्ट टाइम सिक्योरिटी जॉब कर रहा है। इनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। पर यदि आप दूसरी तरफ देखो, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर जाओगे तो आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। आप 3-4 साल काम करोगे, जब आपको उस काम के सभी भेद मालूम पड़ जाएं तो यहाँ पे बिजनेस लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाता है, बैंक से सहूलतें बहुत होती हैं, आप अपना जो है कारोबार खुद चालू कर सकते हो। कई बार हम लोग दोनों काम भी करते हैं, मीन्स 8 घंटे जॉब भी कर ली, सैटरडे संडे अपना एक्स्ट्रा काम कर लिया तो उसकी पेमेंट होगी। आपको शुरू में 4-5 साल ये 2 काम करने पड़ेंगे, छुट्टियां भी कम करनी पड़ेंगी, तो आप यहाँ पे करोड़पति बनने में बहुत जल्दी आप करोड़पति हो सकते हो। ये नहीं कि आपने नशा बेचना है या उल्टा सीधा काम करना है। जो 22 ट्रेड की मैं आपको लिस्ट बनाकर दे रहा हूं, साथ ही साथ उनकी तनख्वाह कितनी होती है, भत्ता कितना होता है वो भी बता रहा हूं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहोगे तो www.canadajobbank.ca या indeed.ca वेबसाइट से आप खुद ही इनकी तनख्वाह और जॉब ड्यूटीज के बारे में जान सकते हो। ये 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी परमिट पे आए थे कनाडा में और वो अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर हो चुके हैं। दूसरा वो लोग हैं जो वर्क परमिट के ऊपर कनाडा में आए हुए हैं। तीसरा वो लोग हैं जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर कनाडा में आ चुके हैं। इवन जो विजिटर वीजा है आपके पास, यदि 28 फरवरी 2023 तक आप आते हो तो आप इजीली कंस्ट्रक्शन ट्रेड में LMIA या जिसको वर्क परमिट कहते हैं वो ले सकते हो। ये कई स्टेटों में फ्री में भी मिलता है, कई जगह पैसे देकर भी मिलता है। तो चाहे कि कानूनन अपराध है कि आप जब पैसा देकर LMIA खरीदते हो कनाडा के अंदर, तो ये अपराध है। पर मैं आपको इनकी 22 कैटेगरी के लोगों की लिस्ट बता रहा हूं। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी में आगे 4 कैटेगरी हैं: इलेक्ट्रिशियन अप्रेंटिस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड रेड सील इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद में FSR भी होता है। इनकी वेजेस $31 पर आवर है। कारपेंटर्स यहाँ $26 पर आवर, प्लम्बर्स $31 पर आवर, ड्राईवालर फिनिशर $27 पर आवर। शीट मेटल वर्कर कौन होता है? देखो, शीट मेटल वर्कर वो होता है, कनाडा के अंदर सर्दियों में ठंड बहुत पड़ती है और कई बार गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है। सो बिल्डिंग को सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की जाती है। सो AC यूनिट छत के ऊपर या बाहर इंस्टॉल किया जाता है। वहां से गर्म या ठंडी हवा लेकर जाने के लिए डक्टिंग लगाई जाती है और वो काम शीट मेटल वर्कर करते हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर वो होता है जो भी बिल्डिंग का काम हो रहा है वो सरकार के नियमों मुताबिक या कोड के मुताबिक हो रहा है, उस बात के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है और वही उसकी जॉब ड्यूटी है। फिर होता है एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। इसको $65,000 पर ईयर मिलते हैं।
इसका मेन मकसद क्या होता है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी ना की जाए जिसके ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। एट द सेम टाइम जो लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर फ्यूचर में रहना है उनकी सेहत के ऊपर कोई उनका बुरा असर ना हो। फिर कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर आता है बॉयलर टेक्नीशियन, फिर आता है रूफर $27 पर आवर। आयरन वर्कर किसको कहते हैं? जो सरिये मोड़ने का काम करता है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में वेल्डिंग का काम करता है, जो मैकेनिकल की इरेक्शन करते हैं, वो आयरन वर्कर के अंदर आते हैं। फिर आता है कारपेट इंस्टॉलर, इसको लगभग $24 पर आवर मिलते हैं। मेंटेनेंस टेक्नीशियन, जो किचन के अंदर अलग अलग तरह के अप्लायंसेस जैसे फ्रिज है, कुक टॉप है, फिर उसके अंदर एग्जॉस्ट के लिए होता है, डिश वॉशर होती है, तो इस टाइप के जो इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं उनको मेंटेनेंस टेक्नीशियन कहा जाता है। इनको $25 पर आवर। किचन कैबिनेट मैन्युफैक्चरर $22 पर आवर। किचन कैबिनेट इंस्टॉलर $22 पर आवर। पेंटर $27 पर आवर। स्टील स्टड फ्रेमर्स, देखो इस काम के अंदर आपको लेजर, लेवलर, फिर आपके इंचिंग टेप, ये सभी काम अच्छी तरीके से आने चाहिए। फिर क्लीनर होते हैं जिनको अराउंड $20 पर आवर मिलता है। ड्राई वाल इंस्टॉलर, ड्राई वाल फिनिशर जिसको $27 पर आवर मिलते हैं। फिर लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन हेल्पर होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपके क्रेन ऑपरेटर होते हैं। क्रेन ऑपरेटर की तनख्वाह लगभग $65 पर आवर होता है। फिर उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, फ्लैगर्स होते हैं जिनको अराउंड $22 पर आवर तनख्वाह मिलती है। इस तरह के ट्रेड्स हैं जिनके अंदर आप जॉब करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। 4-5 साल ये काम करो, आपको उस जॉब के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तब तक अपना, यदि वो रेगुलेटेड ट्रेड है तो आप रेड सील का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। उसके बाद में अपना बिजनेस लाइसेंस लेने में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, कोई ऑफिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने वैन जो लेनी है उसके अंदर ही आपका ऑफिस होता है, उसके अंदर ही आपकी स्टोर होता है। जहाँ भी आपका काम चलता है वहाँ जाओ, अच्छे पैसे कमाओ और कनाडा के करोड़पति आप आसानी से बन सकते हो। यदि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने कनाडा के लोगों ने भारत के पटियाला शहर के अंदर एक सेंटर खोला है जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपके हर फोन की रिप्लाई देगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आप भारत से कनाडा कैसे आना है और यहाँ आकर करोड़पति कैसे होना है इसके बारे में फ्री में जानकारी देता है। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। वहाँ का फोन नंबर है 9815101148 9882 95,000। Thank you very much. Please stay connected with us.